हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कौंडिन्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। कौंडिन्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। भागवत पुराण की जय हो। आज हम 10वें स्कंद का 34वां अध्याय पढ़ेंगे। और सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार अब आ रही है। वैसे भी हमारे यहाँ सिर्फ 14 आने वाली है, इसमें भी सिर्फ 14 आ रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता और कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुटी हुई गाड़ियों पर सवार होकर अम्बिका वन की ओर यात्रा की। हे राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान श्री शंकर जी का तथा भगवती अम्बिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए। उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास भी किया था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात को समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटक सो गए। उस अम्बिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। तेवश वह उधर ही से आ निकला। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराज जी चिल्लाने लगे, बेटा बेटा हो कृष्ण, कृष्ण दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा ये अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाइए। तो नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए और वे लुकटिया लेकर अर्ध जली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे। किंतु लुकटिया से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरण को स्पर्श होते ही वो अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए। वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधर रचित और सर्वांग रूप सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग में सुंदरता फूटी पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुमने विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले ही एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने
उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे गोह पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे श्राप दिया था, क्योंकि वह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले हे प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु संसार के भयभीत होकर आपके चरणों की शरण लिया करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हो। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से ही साप से छूट गया और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। और भक्त वत्सल भगवान महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वर के परमेश्वर स्वयं प्रकाशमान परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के पाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति क्या संदेह हो सकता है। उस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, त्रिपुरा के बिहारी नंदलाल मेरो है। अजगर योनि से छुड़ा दिया। ये श्री कृष्ण गोपाल जी, ये ही मैं इनकी ही शरण हूँ। हे राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत प्रभाव आंखों से देखा तो उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ और उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की इस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों की सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा उनके शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था। सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियाँ बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं का गुणगान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल ही हुआ था। आकाश में तारे उगाए थे, चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद गति से चल रही थी। उसी समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक ही साथ मिलकर राग आलापा। उनका राग आरोह और अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन में और कानों में आनंद भरने देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियाँ मोहित हो गईं। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों चोटियों से बिखरे हुए पुष्पों को संभाल सकें। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई उस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहाँ शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित, दोनों भाइयों ने देखते देखते ही वह उन गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर की ओर ले भाग गया।
जिनकी एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण तो हैं। वे गोपियाँ उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट के ले जाए, वैसे ही वह यक्ष हमारी प्रियसियों को लिए जा रहा है। वे हा कृष्ण हा राम पुकार पुकार कर रो पीट रही थी। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, इस प्रकार अभयवाणी कर कहते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे हैं। तब वह मूड गड़बड़ा गया और उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया। स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाकर जहाँ वह भाग कर गया था उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया। उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक ऐसा घूंसा मार जमाया कि वह चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग हो गया, अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और चमकीली मणि लेकर लौट आए और सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। बोलती श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब 34 में विराम हो गया, बहुत छोटा है एक चीज का। और 25वां अध्याय है, इसमें है युगल गीत। युगल गीत में जब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वनों में जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला गया था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थी। गोपियाँ आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले, द्वेष करने वाले तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नट नागर जब अपने बाएं कपोलों की बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फैलाते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर बैठ चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित और विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्होंने अपने पतियों के साथ रहने पर ही चित्त की यह दिशा देखकर लज्जा मालूम होती थी, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त कामवाण से विंध जाता था। वे विवश हो अचेत हो जाती। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदन कितने सुंदर हैं। जब ये हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं और शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके बक्षस्थल लहराते हुए हार में हास्य की से किरणें चमकने लगती हैं और उनके वक्षस्थल पर जो श्री वत्स सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई हो। जब वे दुखी जनों को सुख देने के लिए बहरियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए जब बांसुरी बजाते हैं तब ब्रज के झुंड बैल गौएं हरिण उनके पास दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे ना निगल पाते हैं ना उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े हो जाते हैं करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं कि मानो वे सो गए हैं। केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेती हैं
तब घुंघराली अलकों में फूलों के गुच्छे खोंच लेते हैं और रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों में ऐसा भेष सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो। और फिर बलराम जी तथा ग्वाल वालों के लिए के साथ बांसुरी गऊओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़कर हमारे प्रियतम के चरणों में धूल हमारे पास पहुंचा दें और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। हे सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंद भागनी हैं। जैसे नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों के हिला भी नहीं पाते, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर बेबस होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। बोल जय श्री कृष्ण बलदाऊ की जय। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वालवाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजा के गिरिराज गोवर्धन की तराई में चढ़ती हुई गऊओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं। उस समय वन के वृक्ष लताएं फूल फलों से लद जाती हैं, उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती हैं, उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुधाराएं उड़ेने लगती हैं। ये अरीता की जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि ये हमारे मनमोहन हैं। उनके सामने तलाट पर केसर की खोर कितनी फावती है, बस देखते ही जाओ। भगवान की लीलाओं का और सुंदरता का वर्णन करते करते गोपियाँ थकती नहीं हैं। देखती जाओ, गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंख मूंद कर चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम व्रती के रसिक परमहंस ही हों। भला कहो तो यह कितनी आश्चर्य की बात है। मोहन प्यारे की बात तो ऐसी ही सुंदर लगती है। अरे वेद देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारा विश्व आलिंगन करने लगता है। उस समय श्याम में बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने भी लगते हैं। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है
कहीं मैं जोर से ना गर्जन कर दूं, वह कहीं बांसुरी की तान विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। मेघ भी कहने लगते हैं, हे सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है हमारे सखा घनश्याम की घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है। जब उनको घाम का मतलब धूप लग रही है, छत्र बन जाता है। अरे भी वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही न्यौछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सतु शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल वालों के साथ खेल ही खेल में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किससे सीखा नहीं, किसी से सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियाँ उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद और स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर बंसी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है। सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, अरे बहना, उनके चरण कमलों में ध्वजा ब्रज कमल और अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। वह जब ब्रज में गौओं को खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सकुमार चरणों से उनकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह बंसी ध्वनि, उनकी वह चाल, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा आवेग बढ़ा देती है। उस समय इतनी मुग्ध और इतनी मोहित हो जाती हैं, हम खिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर का वस्त्र उतर गया है या है ही नहीं, है या नहीं। अरे वीर, इनके गले में मड़ियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं हैं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में वहाँ डाल देते हैं और भाव बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने बजा लगते हैं। उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नियां हरनियां भी अपना चित्त उनके चरणों में न्यौछावर कर देती हैं। जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुड़सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो। यशोदा मैया से बतरा रही हैं और अच्छी तरह बातचीत करके उनके गुणों का गान कर रही हैं और बावली वही घूमती फिरती हैं। तभी तो उन्हें किसी प्रकार हमें दर्शन हो जाएं भगवान के। तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं, तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हाथ प्रयास के द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुंद कली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं, ग्वाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज्ञ चंदन की समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है।
और गंधर्वादी उपदेवता पंडितजनों के समान गा और बजाकर उन्हें संतुष्ट करती है तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा और वयोवृद्ध शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं ना, अब वो गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे। ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहे हैं। गौओं की खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल बनमालाओं पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा की हमारी आंखों को कितना सुख आनंद दे रहे हैं। देखो, वे यशोदा की गोद से प्रकट हुए हैं, सबको आह्लादित करने का, चंद्रमा और प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चढ़े आ रहे हैं। सखी, कैसा देखो, कैसा सौंदर्य है। मद भरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ ललाई लिए हुए हैं, कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में बनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अदब के बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम में विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल वालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मत भरी चाल से इस संध्या बेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य ब्रह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले हैं। चंद्रमा की भांति वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़भागनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे श्री कृष्ण में ही हो गई हैं। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते हैं, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती हैं। एक तरह से एक तपस्या ही है गोपियों की। अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती हैं। इस प्रकार उनके दिन रात ऐसे ही बीत जाते हैं। अब 25 में विराम हो गया है। अब आरती करेंगे और कल करेंगे हम अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रू जी को ब्रज में भेजना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। अब भगवान की कैसे कैसे आचरण करती हैं देवियाँ और गोपियाँ, दिन भर भजन करती हैं भगवान का। और वो अब इतना भगवान कैसा उद्धार किया होगा, वो गोपियाँ ही नहीं हैं, वो पिछले जन्म के ऋषि मुनि हैं जो इस गोपियों के रूप में उस जमीन पर, उस ब्रज में अवतरित हुए हैं। अग्नि में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए,
एक पाप के ताप घटाए, दोनों ही सुख के सागर हैं, दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, राम कहो राम जग में सुंदर हैं दो नाम। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है माँ। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, जग में सुंदर हैं दो नाम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बीली के बेर कहावे, एक बेर सबरी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, एक कंस पापी संहारे, एक कृष्ण पापी संहारे, दूसरे दुष्ट रावण को मारे। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। आरती वारती हो जाए। आज अब हम गाएंगे श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, पंचम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान है, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरिदास दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत कोप मिटाने वाला, हृदय दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।